इस बार लोकसभा इलेक्शन में क्या होगा? क्या मार्केट में बहुत ज़्यादा तेजी आएगा या फिर मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल करने वाला है? क्या मार्केट बहुत ज़्यादा गिरने वाला है? तो आज मैं आपको 3 इलेक्शंस के पूरा चार्ट में आपको दिखाने वाला हूँ। पिछले जो 3 बार इलेक्शंस हुए हैं, 2009 में, 2014 में और 2019 में, इन तीनों इलेक्शंस का पूरा हम डेटा देखने वाले हैं कि इन तीनों इलेक्शंस में किस तरह का चार्ट में यहाँ पे बिहेवियर देखने को मिला था। और आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होने की ज़रूरत नहीं है कि इलेक्शंस के बाद क्या होगा, क्या मार्केट में बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो आपको ये चीज़ें देख के समझ में आ जाएगा। पिछले 3 इलेक्शंस का मैं आपको डेटा बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 2019 से। 2019 में जो लोकसभा इलेक्शन था, जिसे हम जनरल इलेक्शन बोलते हैं, तो उसका रिजल्ट जो आना था वो है 23 मई को आया हुआ था। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे तो ये रहा 2019 का रिजल्ट। इसको हमने यहाँ पे, मैं ऑफिशियल जो धन के ब्रोकर है उसमें मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे मैं धन को यूज कर रहा हूँ चार्ट देखने के लिए। तो यहाँ पे 2019 है, तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो आप चार्ट पे देख पाएंगे। अदरवाइज आप छोटे टाइम फ्रेम में देखने की कोशिश करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि उतना चार्ट यहाँ पे जो है उतने छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं शो हो रहा है। तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो ये रहा 23 मई 2019, जो कि नीचे आपको डेट भी दिख रहा है। तो किस तरीके का मार्केट में वॉलेटिलिटी है, तो आप इस कैंडल को जरा आप ध्यान से देख सकते हैं। और उसके बाद क्या हुआ है, कितने पॉइंट मोमेंटम आ सकता है, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। और भी पिछले 2 रिजल्ट देखने हैं, 2014 का भी और 2009 का भी, तो वो भी देखेंगे। फिलहाल ये वाला कैंडल से मैं थोड़ा मार्क करके आपको दिखा देता हूँ। ये वाला कैंडल से, ये रेड कैंडल यहाँ पे जो है वो वाला कैंडल्स है। तो इसको अगर मैं यहाँ पे, अगर इस स्केल के थ्रू अगर मैं पॉइंट काउंट करूंगा, तो यहाँ पे से अगर मैं यहाँ तक काउंट करता हूँ तो ये टोटल जो है 1300-1400 पॉइंट का यहाँ पे कैंडल्स बना हुआ है। अप्रोक्सीमेटली आप 1500 पॉइंट मान सकते हैं। तो जब इलेक्शंस का 2024 में जब लोकसभा इलेक्शंस है उसका रिजल्ट 4 जून को आएगा, तो 4 जून को भी कुछ इसी तरीके का सिमिलर कैंडल बनने के चांस हो सकते हैं। सिमिलर तो नहीं कहूंगा, बट आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना पॉइंट्स, लगभग 1000 या 1500 पॉइंट मूव करेगा। तो 1000-1500 मूव पॉइंट करेगा, तो उनमें से आप जैसे भी ट्रेड करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद, इलेक्शंस के बाद क्या होगा, इलेक्शंस के बाद आप सिंपल देख सकते हैं कि अब जो मार्केट में मोमेंटम कुछ इसी तरीके से होंगे। 2024 के जो 4 जून के बाद रिजल्ट होगा इलेक्शंस का, उसके बाद मार्केट इसी तरीके से चलते रहेगा, 1500 पॉइंट 1000 पॉइंट के बीच में चलेगा। उसके बाद फिर अभी गवर्नमेंट जब बन जाएगी, चाहे वो बीजेपी की बने या फिर इंडिया गठबंधन की बने, जिसका भी बनेगा, उसके बाद डिसाइड होंगे क्या नई चीज इम्प्लीमेंट करना है, क्या करना है। तो उसके बाद ही लोग इन्वेस्टमेंट वगैरह शुरू करते हैं। तो उसके बाद डिसाइड होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो इलेक्शंस जब होते हैं, इलेक्शन का जिस दिन रिजल्ट होता है उस दिन मार्केट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होगा, 1000-1500 पॉइंट ऊपर नीचे होगा। तो जिसमें से यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद इलेक्शंस के बाद कुछ इस तरीके का रिजल्ट रहेंगे, 1000-1500 पॉइंट मूव के बीच में ही यहाँ पे 1 से 2 महीना सस्टेन यहाँ पे रहेगा। उसके बाद जब गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी आ जाएगी या फिर कुछ डिसीजंस होगा कि क्या कुछ चेंजेस करने, बदलाव करने, उसके बाद ही कुछ यहाँ पे मोमेंटम फिर से देखने को मिलेगा नीचे या ऊपर। अब बात करते हैं दोस्तों 2014 में। तो यहाँ पे 2014 में, और ये जो गवर्नमेंट यहाँ पे 2019 में बनी थी, बीजेपी की गवर्नमेंट थी। 2014 में भी बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी। तो 2014 में भी आ जाते हैं यहाँ पे और बैक, तो ये रहा 2017। और पीछे आ जाते हैं यहाँ पे, तो ये रहा 2014। अब 2014 में जो इलेक्शंस था, लोकसभा इलेक्शंस, उसका रिजल्ट आया था 19 मई को, सॉरी 16 मई को। अब ये चीजें मुझे कैसे पता है, यहाँ पे जो है इलेक्शंस कमीशन की वेबसाइट पे मैंने चेक किया है, और भी यहाँ पे बहुत सारे मैंने विकीपीडिया वगैरह को रीड किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने उससे सारा डेटा निकाला हुआ है। तो आप भी जो चाहें तो उस डेटा को निकाल सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर भी आप रिलाई कर सकते हैं, मतलब विश्वास कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2014 में जो इलेक्शंस का रिजल्ट आया हुआ था वो था 16 मई। तो यहाँ पे चलते हैं 16 मई के डेट में। तो ये रहा यहाँ पे मई, और ये रहा यहाँ पे 2014। और यहाँ पे आ जाते हैं, तो ये वाला कैंडल्स है।
आपको पहले ही दिख जाएगा कि इलेक्शंस किस दिन का रिजल्ट आया हुआ था। ये देखिए फ्लक्चुएशन, ये देखिए ये वाला कैंडल बना हुआ है, ये देखिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि इलेक्शंस में क्या होगा। और इसको भी यहाँ पे देखते हैं कि ये कितने पॉइंट का ये बना हुआ है, तो इसको यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे चले जाते हैं मेजर वाले ऑप्शंस पे, और यहाँ पे देखेंगे तो ये फ्लक्चुएशंस है लगभग वही 1200 1500, जो जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन 2014 में इतनी जो है लिक्विडिटी वगैरह मार्केट में नहीं हुआ करता था, तो अभी लिक्विडिटी और भी बढ़ गया, तो हो सकता है ये इस बार जो है इससे भी और अच्छे से यहाँ पे जो है जो पॉइंट जाए, मतलब कि 1500 1800 2000 पॉइंट भी मूव कर सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी भी काफी ज्यादा है। इलेक्शंस के बाद क्या हुआ, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वही जैसा कि मैंने आपको बताया, इलेक्शंस के बाद 1 से 2 मंथ, 3 4 मंथ, जैसे कि जून जुलाई अगस्त, ये देखिए उसके बाद सितंबर से फिर इस तरीके से मार्केट में मूव आना शुरू हो गया। जो गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ नई चीज चेंजेस करती है, उसके बाद ही लोग इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, तो फिर अच्छा मोमेंटम हमें अप या डाउन देखने को मिलता है। ठीक है, नेगेटिव कुछ होता है तो फिर डाउन दिखेगा, कुछ पॉजिटिव गवर्नमेंट करती है तो फिर यहाँ पे ऊपर मार्केट जाते हुए दिखेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ये 2014 में 16 मई को रिजल्ट आया था इलेक्शंस का, लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट, जिसका यहाँ पे कैंडल्स बना हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का कैंडल्स यहाँ पे बना हुआ है। लगभग 12 से 1300 पॉइंट मार्केट मूव किया था, अप डाउन किया था, यहीं पे मार्केट यहाँ से ऊपर गया था, फिर यहीं पे क्लोज हो गया। तो यहाँ पे 2014 का हमने दिखा दिया, अब दिखाते हैं आपको 2009 का। ठीक है, और इलेक्शंस के बाद कुछ इस तरीके का नॉर्मल हो जाएगा बिहेवियर। उसके बाद फिर डिसीजंस गवर्नमेंट कैसा करती है, उसके बाद भी कुछ मार्केट में जो है देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ 2009 में। और 2009 में जो इलेक्शंस का डेट, लोकसभा इलेक्शंस का जो रिजल्ट आया था वो था यहाँ पे 16 मई, सेम डेट था 16 मई 2009, जिसमें यहाँ पे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, यहाँ पे बने हुए थे। तो यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे इसका 16 मई है, तो ये रहा 2009। और यहाँ पे शायद ये देखिए, तो यहाँ पे आप चेक करेंगे तो 16 मई का शायद मार्केट यहाँ पे ऑफ था, क्योंकि 16 मई था सैटरडे। ये देखिए यहाँ पे आप आ जाते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट 18 था, 19 था। तो यहाँ पे डायरेक्टली आप चेक करेंगे तो यहाँ पे 19 मई को इस तरीके का जो इलेक्शंस का रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है 2009 में। ठीक है, ये 2009 का है। तो एक बार यहाँ पे मैं बैक करके भी चेक करा देता हूँ आपको इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे 2009 दिख रहा है, 2009। तो ये उस दिन मार्केट बंद था, तो इसी वजह से ये जो यहाँ पे जो मोमेंटम आया है वो 19 मई को आया हुआ है, 19 मई 2009। ठीक है, तो इसको भी अगर इस तरीके से काउंट करेंगे, और यहाँ पे 18 और 19 मई को आप मान सकते हैं, क्योंकि जो इलेक्शन का जिस दिन रिजल्ट था उस दिन मार्केट ही क्लोज था। 16 मई को रिजल्ट था, बट 16 मई के यहाँ पे बंद था, 17 मई को भी बंद था, तो 18 मई और डायरेक्ट 19 मई। तो अगर इसको आप काउंट करेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है। इसमें भी आप यहाँ से यहाँ चेक कर सकते हैं। तो एक बार यहाँ पे मैं ये भी देख लेता हूँ इसका जो है, इसमें से इसमें, तो यहाँ पे 19, यहाँ पे लगभग 900 पॉइंट है। और यहाँ पे आप चेक करेंगे तो ये दोनों दिन का अगर चेक करते हैं, तो इलेक्शंस जिस दिन रिजल्ट आना था उस दिन मार्केट बंद था, इसी वजह से यहाँ पे 1200 1300 पॉइंट इसमें भी मोमेंटम दिख रहा है। उसके बाद इलेक्शंस के बाद क्या हुआ, इलेक्शंस के बाद सिंपल आप देख सकते हैं, जैसा कि तीन तीन बार इलेक्शंस का जिस दिन रिजल्ट था उसके बाद क्या हुआ वो आप सिंपल देख सकते हैं। वही सिंपल डेटा है, वही स्ट्रक्चर है। गवर्नमेंट फिर स्टेबल होगी, फिर ऊपर जाएगा। अगर इंडिया में कुछ नया डिसीजंस होते हैं, कुछ नई चीज होती है, तो उसमें लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ही मार्केट ऊपर जाएगा। और ये था यहाँ पे बैंक निफ्टी। अब मैं आपको निफ्टी 50 भी मैं आपको चेक कराता हूँ कि निफ्टी 50 में किस तरीके का मोमेंटम था। ये मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाया हूँ। अब मैं आपको निफ्टी 50 का दिखाता हूँ। फिलहाल आपको ये इंफॉर्मेशन मिल चुका होगा कि 2024 में, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं 2024 में 4 जून का जो रिजल्ट होने वाला है, इलेक्शंस का जो रिजल्ट आएगा, उसमें अच्छे खासे पॉइंट मूव हो सकते हैं। ठीक है, 1200 1300 1500 2000 तक भी एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हैं, क्योंकि
2009 या फिर 2014 में उतना ज़्यादा लिक्विडिटी वगैरह नहीं था मार्केट में। अभी लिक्विडिटी बढ़ चुका है, काफ़ी सारे ट्रेडर आ चुके हैं, तो यहाँ पे भर भर के लिक्विडिटी है, तो मोमेंटम तो अच्छा खासा होगा। और उसके बाद इलेक्शंस के बाद इस तरीके से सिंपल स्टेबल हो जाएगा, फिर गवर्नमेंट को डिसीजंस करेगी, उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट फिर मूव करेगा। तो अब यहाँ पे स्विच करते हैं हम यहाँ पे निफ्टी की तरफ। निफ्टी में भी कुछ सिमिलर ही आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये है इलेक्शन वाले डेट 23 मई 2019, जो कि इलेक्शंस का डेट आया हुआ था। तो इसका मोमेंटम अगर चेक करते हैं, ये वाला रेड कैंडल है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये लगभग उस दिन का जो रिजल्ट है वो है 420 पॉइंट यहाँ पे मूव किया हुआ था। तो ये 1 डे के टाइम फ्रेम का है, मतलब एक दिन का एक कैंडल है। तो एक दिन में इतनी बड़ी कैंडल्स यहाँ पे बनी हुई है, बाकी के आप दिन जो है यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इतने छोटे छोटे कैंडल्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे जो इस तरीके का मार्केट ने मोमेंटम दिखाया हुआ है, मतलब कि जो फ्लिक होता है वो यहाँ पे आया हुआ है इलेक्शंस की डेट की वजह से। उसके बाद इलेक्शंस के बाद सिंपल जिस तरीके से बैंक निफ्टी में बिहेवियर था, सिमिलर उसमें इसी इसमें भी वैसा ही है। और 2014 में जो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिमिलर, जो जिस तरीके से बैंक निफ्टी में था उसी तरीके से यहाँ पे भी है, जो कि देख सकते हैं। ये रहा यहाँ पे निफ्टी में इलेक्शंस वाले डेट। ये डेट है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये डेट है 16 मई का होगा, 16 मई 2014, जिस दिन इलेक्शंस का डेट था, लोकसभा इलेक्शंस। तो ये देखिए कितने पॉइंट का मोमेंटम आया है निफ्टी में, यहाँ से अब चेक करेंगे तो ये देखिए लगभग इसमें 400 450 पॉइंट। तो अभी आप मान के चल सकते हैं कि 2024 में लगभग 500-600 का मोमेंटम आ सकता है 4 जून 2024 को, जिस दिन लोकसभा इलेक्शंस का रिजल्ट आएगा। मैंने आपको बता दिया कि 2024 के इलेक्शंस में 4 जून को किस तरह का मोमेंटम आने वाला है। इसके मैंने आपको 3 इलेक्शन रिजल्ट के रेफरेंस भी दिए हैं, उसका चार्ट भी मैंने आपको दिखाया, कैंडल्स भी दिखाया कि किस तरीके का कैंडल्स बन बन रहा है। पिछले 3 इलेक्शंस का जो रिजल्ट आया 2009 का, 2014 का, 2019 का, तो अभी 2024 है, तो 2024 में भी सिमिलर इस तरीके का मोमेंटम आने के चांस है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।